राधे राधे साथियों, आज मैं आपको एक ऐसी गुप्त बात बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि मंदिर में रखा हुआ सिर्फ एक लोटा जल आपकी किस्मत बना भी सकता है और मिटा भी सकता है। कई लोग अनजाने में ऐसी गलती कर बैठते हैं कि उनका घर, धन, बरकत सब धीरे धीरे खत्म होने लगता है और उन्हें पता भी नहीं चलता। साथ ही यो मंदिर का लोटा तांबे का होना चाहिए या पीतल का, इसमें रखा जल कब बदलना चाहिए और इसे किस दिशा में रखना चाहिए, यही सारी बातें आज साफ कर दूंगा। क्योंकि पूजा घर में रखा हुआ गलत लोटा जिंदगी भर के पितृदोष, धन हानि और अचानक आई परेशानियां खड़ी कर देता है। और सबसे बड़ी गलती लोग दीपक की करते हैं। कोई लोहे का दीपक जला देता है, कोई स्टील का, कोई कांसे का, और बाद में रोता है कि घर में शांति क्यों नहीं रहती, क्यों लक्ष्मी माता बार बार नाराज होती हैं। साथियों, दीपक की बाती भी ऐसे नहीं बनती। कच्चे कलावे से बाती बनाना सीधा सीधा ग्रह दोषों को न्योता देना है। और रुई की बाती भी हर समय शुभ बरात है। कच्चे कलावे से बाती बना है और रुई की बाती भी खराब हो रही है, नहीं मानी जाती। कुछ लोग तो अपने घर में ऐसे समय दीपक जला देते हैं जब शनि, राहु और मंगल का प्रभाव भारी होता है, और फिर सोचते हैं कि घर में अचानक झगड़े क्यों होने लगे, कारोबार क्यों डूबने लगा, पैसा आते आते क्यों रुक जाता है। और साथियों, मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय क्या है? स्नान करके छिड़के या बिना स्नान, झाड़ू लगने से पहले या बाद में, महिलाएं पीरियड्स में कर सकती हैं या नहीं, ये सब आज इसी वीडियो में आप जानोगे। पर मैं एक बात अभी साफ कर दूं, इस वीडियो को बीच में छोड़ दिया तो समझ लेना लक्ष्मी माता की कृपा आपके जीवन से आधी रात को ही विदा हो जाएगी। इसलिए आखिरी शब्द तक सुनना साथियों, क्योंकि आज की ये जानकारी पूरी तरह आपके भाग्य को बदलने वाली है। महाराज, कुछ लोग यहाँ पर ऐसी भयंकर गलती कर बैठते हैं कि उनके जीवन में पितृदोष, शनि दोष, कालसर्प दोष, यहां तक कि भारी भरकम गरीबी तक लग जाती है। अब आगे बढ़े उससे पहले एक बात ध्यान रखें, इस ज्ञान को बीच में छोड़कर कभी मत जाना। अगर छोड़ना ही है तो अभी छोड़ दो महाराज, परंतु बीच में छोड़कर लक्ष्मी माता का अपमान मत करना। बहुत समय से आपके मन में प्रश्न आ रहे थे कि मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय क्या है, सही विधि क्या है, किस समय जल छिड़के, क्या बिना स्नान किए छिड़क सकते हैं, झाड़ू लगाने से पहले या बाद में छिड़कना चाहिए, पीरियड्स में जल छिड़क सकते हैं, दीपदान कर सकते हैं, घर के अंदर से छिड़के या बाहर से, फ्लैट में रहने वाले लोग क्या करें, किराएदार क्या करें, एक कमरे वाले क्या करें। आज आपकी सारी शंकाएं महाराज एक एक कर दूर हो जाएंगी। महाराज, पहले जानते हैं कि घर के बाहर या अंदर दीपक जलाने के 5 महान लाभ क्या है। ये 5 लाभ सुनकर आप चौंक जाएंगे, दंग रह जाएंगे। पहला लाभ, घर का अंधकार और नकारात्मकता दूर होती है। जब घर में दीपक जलता है वहां से अंधकार भागता है, नकारात्मकता कोसों दूर चली जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। जहां प्रकाश है वहां परमात्मा का वास है महाराज, और जहां अंधकार है वहां परेशानियां, बुरी शक्तियां और विघ्न बाधाएं प्रवेश करती हैं। तेल से जले दीपक का प्रभाव उसके बुझने के आधे घंटे तक रहता है और शुद्ध देसी घी का दीपक बुझने के 4 घंटे बाद तक वातावरण को पवित्र रखता है। दूसरा लाभ, वैज्ञानिक रूप से घर की शुद्धि होती है। घी या सरसों के तेल के दीपक से उठने वाला धुआं वातावरण को सात्विक करता है, हवा में फैले अदृश्य हानिकारक कणों का नाश करता है और हवा को पवित्र करता है। तीसरा लाभ, घर में सुख
समृद्धि का वास होता है। सुबह और शाम भगवान के सामने दीपक अवश्य जलाना चाहिए। पूर्व दिशा में दीपक रखने से दीर्घायु, उत्तर दिशा में दीपक रखने से धन समृद्धि बढ़ती है। दीपक हमारे जीवन के अंधकार को भी दूर कर देता है महाराज। चौथा लाभ, बीमारियां दूर होती हैं। यदि आप दीपक में एक लौंग डालकर जलाते हैं तो चर्म रोग और कई प्रकार की बीमारियां अपने आप दूर होती चली जाती हैं। पांचवा लाभ, शुभ शक्तियां आकर्षित होती हैं। जिस घर में रोज दीपक जलता है महाराज, वहां कभी अंधकार नहीं ठहरता। वहां सदैव सुख, शांति, समृद्धि और शुभ शक्तियों का आगमन होता है। अब प्रश्न आता है, मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय क्या है? महाराज सुनिए, जल का छिड़काव सूर्योदय से पहले होना चाहिए। रात को सोने से पहले रसोई में एक पात्र में जल भरकर रख दीजिए। तांबे का हो तो उत्तम, पीतल चलेगा, स्टील भी चलेगा। गंगा जल हो तो डाल दें, न हो तो केवल शुद्ध जल भी पर्याप्त है। सुबह उठकर सबसे पहले हथेली का दर्शन कीजिए, फिर माता पृथ्वी को प्रणाम कीजिए, फिर दाहिना पैर भूमि पर रखें और फिर रसोई में जाकर जल उठाएं। इसके बाद मुख्य द्वार खोलकर जल छिड़क दें। माता लक्ष्मी का ध्यान करें। हे माता, मेरे घर में प्रवेश करे, मेरे घर को समृद्ध करे, और अपने पितरों को नमन करें, क्योंकि दहलीज पर ही पितरों का वास माना गया है। अब एक बड़ा प्रश्न, क्या जल छिड़कने के लिए स्नान आवश्यक है? नहीं महाराज, यह उपाय स्नान से पहले ही किया जाता है। उठकर तुरंत करना है, बिना स्नान किए। झाड़ू लगाने का प्रश्न, झाड़ू के बाद नहीं, जल छिड़कने के बाद झाड़ू लगाते हैं। अब बात पीरियड्स में क्या किया जा सकता है? महाराज, जल छिड़कना पीरियड्स में भी कर सकती हैं, परंतु दीपदान नहीं। दीपदान शुद्ध के बाद ही किया जाता है। फ्लैट में रहने वाले क्या करें? किराएदार क्या करें? एक कमरे वाले क्या करें? महाराज, जहां आपकी नेम प्लेट है वही आपका मुख्य द्वार है, उसी पर जल छिड़केंगे, वहीं दीपदान करेंगे। अब मंदिर में रखे जल की बात, मंदिर में रखा जल बहुत पवित्र होता है। मंत्र, जप, भक्ति, प्रण, प्रार्थना, सबकी ऊर्जा उस जल में समाहित हो जाती। इसीलिए सुबह की पूजा में एक लोटा जल अवश्य रखा जाता है। ये जल अगले दिन पूरे घर में छिड़के। रोगी को दवा इसी जल से दें। परिवार के सभी सदस्य थोड़ा थोड़ा पी सकते हैं। व्यापार स्थल पर छिड़के, तिजोरी पर छिड़के, बच्चों की किताबों पर छिड़के, और यदि भोजन सात्विक है तो रसोई में इस जल का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ये जल कभी भी तुलसी में अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये देवी देवताओं द्वारा ग्रहण किया गया जल होता है। हाँ, लड्डू गोपाल या राधा कृष्ण को अर्पित जल अगले दिन तुलसी में चढ़ाया जा सकता है। अब दीपक की धातु, स्टील का दीपक अशुभ, लोहे का दीपक शनि को क्रोधित करता है, कांच का दीपक राहु केतु को नाराज करता है। इसीलिए ये घर में कभी नहीं रखने चाहिए। शुभ क्या है? तांबे का दीपक, पीतल का दीपक, मिट्टी का दीपक, ये तीनों घर में सुख, समृद्धि और लक्ष्मी का वास कराते हैं। दीपक की बाती, कच्चा कलावा और रुई ये शुभ। हाथ में बांधे जाने वाले सूती धागे से बाती बनाना अत्यंत अशुभ। ऐसा करने से घर में क्लेश, विवाद और गरीबी प्रवेश करती है। अब मंदिर की घंटी, महाराज यह अनोखा रहस्य है। शिव पुराण, विष्णु पुराण, लिंग पुराण सभी कहते हैं जिस क्षण आप मंदिर में घंटी बजाते हैं
उस क्षण पृथ्वी पर हो रहे सारे तीर्थों के पुण्य, सारी साधनाएं,